नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आपका अपने श्री बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान और समाधान में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि श्री बालाजी महाराज के आशीर्वाद से आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं। आज का वीडियो हमने इसके ऊपर बनाया है कि पितृपक्ष चालू हैं। इन पितृपक्ष में आप अपने पितरों की पूजा घर पर साधारण विधि से किस प्रकार आप कर सकते हो, किस प्रकार आपको अपने घर पे पितरों की पूजा करनी है उनकी तिथि पर। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पितृपक्ष का हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। पितृ का मतलब होता है पिता और श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा। जो पितृपक्ष में हम पितृ श्राद्ध करते हैं तो हम अपने पितरों को अपनी श्रद्धा से उनको मोक्ष दिलाने के लिए जो पूजा, जो विधि, जो नियम करते हैं उनको पितृ श्राद्ध बोला जाता है या पितृपक्ष में पूजा की जाती है। अब पितरों की पूजा क्यों की जाती है उसको सुनिए। पितरों की पूजा करना अनिवार्य इसलिए है क्योंकि जब हम ये पंच तत्वों से जनित शरीर त्यागते हैं तो हमारा आत्मा हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ इस वायुमंडल में विचरण करती है, अर्थात इस शरीर को त्याग कर हमारा सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है। उस सूक्ष्म शरीर के साथ हमारे यहाँ पर किए हुए समस्त कर्म, अकर्म, पाप, पुण्य ये तो जाते ही हैं साथ में हमारे मन की जो इच्छाएं हैं, जो हमारे मन की अतृप्त इच्छाएं हैं वो भी इसके साथ जाती हैं। जैसे खाने की इच्छा, कुछ कर्म करने की इच्छा, मोह, लोभ, ईर्ष्या, क्रोध, ये सारे विकार भी हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ जाते हैं, जिसके कारण हम प्रेत योनि में जाते हैं। शरीर त्यागने के बाद हम एक प्रेत बनते हैं या भूत बनते हैं, आप ये भी कह सकते हो कि भूत बनते हैं। अब प्रेत और भूत से मुक्त करके पितृ की श्रेणी में लाने के लिए श्राद्ध किया जाता है, तर्पण किया जाता है, पिंडदान किया जाता है। उस कर्म के माध्यम से वो प्रेत आत्मा जो है, जो सूक्ष्म शरीर जो प्रेत योनि में चला गया, वो प्रेत योनि से निकलकर पितृ योनि में अर्थात पितृ श्रेणी में आ जाता है। इसलिए पिंडदान किया जाता है। श्राद्ध करने से पितरों की गति होती है, पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है और उनका आगे का मार्ग प्रशस्त होता है कि वो अब अपने आगे के मार्ग पे आराम से निकल सके। उनका जो मोह है, जो लगाव है वो हट जाता है। उनके मार्ग में आने वाली जो बाधाएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं, तो वो मोक्ष की गति पर आगे निकल जाते हैं। यही सृष्टि का चक्र है। सृष्टि का चक्र यही है। हमारा कर्तव्य है कि हम पितृ ऋण से मुक्त हों। पिता को मृत्यु उपरांत उनको सद्गति प्रदान कराना पुत्र का कर्म है और उनका उचित पिंडदान करना और उनके प्रति पूजा पाठ कराना, भागवत कथा कराना ये निमित्त है ताकि उनका जो आगे का मार्ग है वो सुगमता पूर्व पूर्ण हो जाए, उनको किसी प्रकार से यहाँ इस लोक में भटकना ना पड़े। इसलिए हम श्राद्ध करते हैं और यही श्राद्ध का महत्व है। भगवान श्री राम ने भी श्राद्ध किया था और महाभारत काल में भी श्राद्ध के बारे में बताया गया है और श्राद्ध की परंपरा को दिखाया भी गया। तो इसलिए हमारा ये श्राद्ध करने का जो परंपरा है बहुत पुरानी है सनातन धर्म के हिसाब से। अब करना क्या होता है? करना यह है कि जैसे पितृपक्ष चालू है, इस समय पितृपक्ष चल रहे हैं, 16 दिन तक आप अपने पितरों को पूजा करते हैं, उनको भोग देते हैं और उनके निमित्त पूजा पाठ कराते हैं श्रद्धा भाव के साथ। तो आपको करना क्या है? उनकी तिथि पर 1 लोटा जल आपको ले लेना है। गंगा जल होना चाहिए 1 लोटा। उसमें आप काले तिल गेरेंगे, सफ़ेद पुष्प गेरेंगे और थोड़ा सा दूध गेरेंगे। फिर बता देता हूँ, 1 लोटा गंगा जल, उसमें काले तिल, दूध और सफ़ेद पुष्प डाल करके आप दक्षिण को मुख करके बैठ जाएंगे। घुटना टेक करके आप बैठिए। एक घुटना अपने ज़मीन पे रखना है और बैठ जाना है। सामने कांसे का बड़ा बर्तन रखिए और लोटे से अपनी हथेली से होता हुआ जल उस कांसे के बर्तन में अपने पितरों के निमित्त तर्पण करिए। इससे आपके पितृ संतुष्ट होंगे और आपके पितृ जो है तृप्त हो जाएंगे। और 1 लोटा जल नित्य प्रतिदिन, ये जो मैंने आपको बताया है विधि, जो
आपको उसके अंदर करना है जो मैंने अभी बताई है कि 1 लोटा जल एक बड़े बर्तन में हथेली के ऊपर से जल गिराते हुए आपको उसमें गिराना है। तो एक बड़ा बर्तन रख लीजिए, उसमें वो जल गिराइए। ये तो उनकी तिथि पे करना है, जैसे आपके पिता की दादा की कोई तिथि है तो उस तिथि पे इस प्रकार करेंगे। बाकी 16 दिन आपको शुरू से क्या करना है, इसी प्रकार जल 1 लोटा जल बनाएंगे और उसमें यही सारी सामग्री डालकर वो लोटे का जल आप नित्य प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्पण करेंगे। सूर्य भगवान को जल अर्पण करने से आपके पितरों को सद्गति प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि सूर्य भगवान सबके जो जितने भी भूमंडल हैं, जितने भी ग्रह हैं, उनके राजा हैं। इसलिए और सूर्य जो है वो समस्त ब्रह्मांड में उच्च पद पर विराजमान है। उनको आप जल प्रदान करोगे तो उससे आपके पितरों को सद्गति प्रदान होगी। दूसरा, इसी प्रकार 1 लोटा जल आपको बनाना है और उसको पीपल के वृक्ष पर जाकर नित्य प्रतिदिन आपको अर्पण करना है अपने पितरों के निमित्त। इससे भी आपके पितृ तृप्त होंगे। क्यों? क्योंकि पीपल में श्री विष्णु भगवान जी का वास होता है और विष्णु भगवान और शिव ये 2 देव हैं जो पितरों को सद्गति प्रदान कराते हैं। तो ये तो रात जल चढ़ाने की प्रक्रिया। आपको जल किस प्रकार देना है, तिथि पर कैसे देना है, और एक दिन से लेकर 16 दिन तक आपको सूर्य भगवान और पीपल महाराज को पीपल के वृक्ष को जो है आपको जल प्रदान करना है अपने पितरों के निमित्त। ये तो जल हो गया। अब आपको भोजन क्या क्या प्रदान करना है। भोजन प्रदान करने के लिए आपको गाय के दूध से खीर बनानी है। पितरों के निमित्त खीर अर्पण की जाती है। साथ में आपको सब्जी, पूरी, चावल, उड़द जो भी आप पकवान बना सकते हो वो पकवान आपको बनाने हैं। और वो पकवान बनाने के बाद एक गाय का उपला बोलते हैं उसको, आपकी तरफ कंडा, उपला कुछ भी बोलते हो, आप उसको सुलगा लीजिए, रखिए और वहाँ पर एक थाली सजा के रखिए जिसमें खीर हो और आपका क्या नाम है सब्जी, पूरी, चावल, उड़द इत्यादि आपने रखा है थाल में। और उस थाल से उस कंडे के ऊपर भोग अर्पण करना है। कंडे के ऊपर घी गेरिए, घी गिरने के बाद अग्नि प्रज्वलित करें। अपने पितरों के निमित्त सर्वप्रथम खीर प्रदान करें। उस अग्नि में खीर की आहुति दीजिए, खीर का भोग दीजिए अपने पितरों के नाम से। मंत्र बोलते हैं ओम पितृ देवताभ्यो नमः। ओम पितृ देवताभ्यो नमः बोला और आपने खीर अर्पण कर दी। उसके बाद पूरी, सब्जी, चावल, उड़द जो भोग बनाया वो सारा अपने पितरों के निमित्त अर्पण करना है दक्षिण को मुख करते हुए। 1 लोटा जल भर के रखना है। जल को हथेली पर लेना है और 3 बार उस पूरे भोजन पे से बार देना है। यानी कि इस प्रकार आपको जल के ऊपर 3 बार घुमा करके जल पृथ्वी पर छोड़ देना है और अपने पितरों को प्रणाम करना है। ये आप तिथि वाले दिन करेंगे जिस दिन आपकी तिथि पड़ती हो, यानी कि आपके पिता की, दादा की, परदादा की अगर आपको तिथि याद है तो उस तिथि पर ही ये करेंगे। 16 दिन नहीं करना है। अपनी अपनी तिथि पर आप इस प्रकार का भोग अपने पितरों के निमित्त अर्पण करेंगे। अब आपको करना क्या है, ये हो गया आपका पितरों को तर्पण करने का भोग कैसे देना है। अब बात आ जाती है इसके साथ साथ आपको पंचबली तैयार करनी है। पंचबली तैयार करने का मतलब होता है कि पितरों को भोग देने के बाद उनके निमित्त किसको भोग देना है। तो उसके लिए 5 पत्ते आप तैयार करेंगे, उसको पंचबली बोला जाता है। पहला जो थाल होगा पत्ते पे जो भोजन निकालोगे वो गाय माता का निकालोगे, यानी कि गाय का निकालोगे। दूसरा कुत्ते का निकालोगे। तीसरा चींटियों के लिए निकालोगे। चौथा कौवे के लिए निकालोगे और 5वां देवता के लिए निकालोगे, जो भी आपके कुल के देवता होंगे। इस प्रकार 5 थाल आप निकालोगे एक पत्ते पर, वो उनको चला जाएगा। गाय वाला गाय को दे दोगे, कुत्ते वाला कुत्ते को दे दोगे, चींटियों वाला आप चींटियों को दे दोगे, कौवे वाला कौवे को दे देना और देवता वाला देवता के निमित्त आप जाकर के अर्पण कर आना। ब्राह्मण को बुलाना है, ब्राह्मण भोज कराना है। ब्राह्मण भोज कराने के लिए आप ब्राह्मण को बुलाइए, उनको जो आपने भोजन बनाया ब्राह्मण को भोजन कराइए। भोजन कराने से पूर्व उनके चरण पखारना ना भूले। अतिथि के चरण धुलवाना हमारा अधिकार है। ब्राह्मण के चरण धोइए। चरण धोने के बाद उन्हें आसन दीजिए, उनको थाल में भोजन परोसिए और उन्हें भोजन कराइए। उनको भोजन कराने के बाद यथासंभव दक्षिणा उन्हें प्रदान करें जितनी आपकी सामर्थ्य हो। कहा जाता है 1.25 महीने का अन्न दान करना चाहिए। आप उस सामर्थ्य अनुसार उनको दान दक्षिणा प्रदान करिए। इस प्रकार आपका दान में आप अन्न, वस्त्र इत्यादि उनको दान करिए अपने पितरों के निमित्त। इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे। ये 1 दिन की पूरी विधि हो गई जिस दिन आपके पितरों का यानी कि पिताजी का, दादा की तिथि है। तो इस प्रकार का नियम रहेगा।
एक बार दोबारा शॉर्ट में बता देता हूँ। सुबह उठिए, सुबह उठने के बाद सर्वप्रथम 1 लोटा जल सूर्य भगवान को दीजिए, फिर 1 लोटा जल बनाइए, वो पीपल को दीजिए, घर में भोजन तैयार करवाइए, दक्षिण को मुख करके बैठिए, एक बड़ा बर्तन लीजिए, उसमें अपने पितरों के निमित्त तर्पण करिए, जैसे विधि बताइए उस विधि के अनुसार जल से दीजिए, अग्नि पे रखकर भोग दीजिए, पंचबली दीजिए और ब्राह्मण को भोजन करा के दक्षिणा प्रदान करें। ये एक तिथि में आपको इस प्रकार करना है। जिनकी 3 तिथियां पड़ती हैं घर में, वो 3 दिन ये प्रक्रिया करेगा, अपनी अपनी तिथि पर आपको करनी है। और आप अमावस्या वाले दिन, जो पितृ अमावस्या आएगी उस दिन उनका भी तर्पण हो जाता है। जिनको तिथियां हमें याद नहीं है, जो हमारे दादा परदादा से पहले पूर्वज हैं, उनकी कुछ की हमें तिथियां याद नहीं होती हैं, तो उनका उस अमावस्या पे सबका एक साथ तर्पण हो जाता है। तो उस दिन आप एक छोटा सा हवन कराइए, ब्राह्मण को बुलाइए। प्रक्रिया यही रहेगी, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, पीपल महाराज को जल चढ़ाना है, अपने पितरों के निमित्त जल अर्पण करना है एक बड़े पात्र में, और भोजन का उनको भोग देना है। और अपने घर में अपने पितरों की सुख शांति के लिए हवन ब्राह्मण से अवश्य कराइए। एक छोटा सा हवन आप ब्राह्मण को बुला के कराइए, उनको यथासंभव दान दक्षिणा दीजिए। अगर आप इस प्रकार से अपने घर में करते हैं तो आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। आपके पितृ आप पर प्रसन्न हो जाएंगे, आपके रुके हुए कार्य बनने लगेंगे, पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। यदि आपके पितृ प्रेत योनि में गए हैं तो वो प्रेत योनि से मुक्त होकर पितृ योनि में आ जाएंगे और आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपको सुख शांति और समृद्धि प्रदान करेंगे, आपके घर को तरक्की की ओर ले जाएंगे। ये नियम आपको अपने घर पे पितृपक्ष में करने हैं। और पितृपक्ष में किया गया कोई भी कार्य सीधे सीधे आपके पितरों को ही लगता है। इस तिथि में आप अपने पितरों के निमित्त जो भी कार्य करोगे वो उनको लगेगा। अगर किसी के पितृ बंधन में भी होंगे तो इस समय वो आकर भोजन लेंगे, क्योंकि ये विधान है, प्रकृति का नियम है। इस समय पितृ बंधन से मुक्त हो जाते हैं और वो अपने अपने घर में जाकर भोग ग्रहण करते हैं। उनको आप जो भोग दोगे वो भोग उन्हें प्राप्त होगा। इसमें हमने एक छोटे से जानकारी आपको दी है कि आप अपने पितरों की किस प्रकार 16 दिन पूजा करेंगे, किस प्रकार आप उन्हें मनाएंगे। मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं कि भाई कैसे मनाएं, तो ये हमने आपको एक विधि बता दी है। इस विधि से अपने घर में आप अपने पितरों को मनाइए। और मुझे श्री बालाजी महाराज पर पूर्ण विश्वास है कि यदि आप इस विधि के साथ करोगे तो आपके पितृ प्रेत योनि से मुक्त होकर पितृ योनि में चले जाएंगे और आप पर अपना आशीर्वाद बरसाएंगे और आपके अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। हाँ, एक जानकारी और दे देता हूँ। जिसके घर में तंत्र बाधा लगी हुई है, प्रेत बाधा लगी हुई है, तंत्र से कुछ भी कार्य किया गया है, किसी के घर में भूत प्रेत है, पिशाच है या किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र का प्रभाव है, तो वो श्री बालाजी महाराज को सर्वप्रथम दरखास्त लगाए कि हे बालाजी महाराज, हमारे घर में इस प्रकार से तंत्र चल रहा है, प्रेत योनि में चल रहा है, जो भी चल रहा है आपके घर में, आप कि बाबा मेरे घर के संकट, हमारे पितरों को जो बंधन है वो बंधन खोलिए, पितर हमारे आकर भोग लें और प्रेत योनि से निकल कर आपके शरण प्रदान करें और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। एक बाबा को दरखास्त लगाइए अपने पितरों के निमित्त कि प्रभु हम अपने पितरों के लिए कार्य कर रहे हैं, और उन्हें भोग दिलवाइए और उनको जो है पितृ योनि में लाइए और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। यदि बंधन में हो तो उनका बंधन खुल जाए, यदि प्रेत योनि में हो तो प्रेत योनि से मुक्त हो जाए, और यदि वो हम पर रुष्ट है, नाराज हैं, तो वो हम पर प्रसन्न हो जाए। इस बात की दरखास्त हर एक व्यक्ति लगा सकता है श्री बालाजी महाराज को अपनी तिथि पर कार्य करने से पहले। तो इस प्रकार से करके आप अपना भोग दीजिए और मैं पूर्ण यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपको बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपके पितर आप पर प्रसन्न होंगे और आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक उन लोगों के पास पहुंचाएं जो दूसरों के बहकावों में आके भ्रमित हो जाते हैं और गलत प्रकार से प्रक्रिया करते हैं और गलत प्रकार के प्रभाव में आकर धन समय दोनों नष्ट करते हैं। इसमें धन की कोई आवश्यकता नहीं होती, केवल यथासंभव दान देना होता है जो हमारे शास्त्रों में लिखा है। ऐसा नहीं है कि आपको 50,000 60,000 की पूजा करानी है। इसमें बहुत से लोग आपके बहुत बड़ी बड़ी पूजा करा देते हैं। इस छोटी सी विधि के द्वारा भी आपके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे और आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। और आशा करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पास आए बेल आइकन को दबाएंगे, जिससे आने वाली वीडियो, आने वाले अपडेट आपको मिल जाए। और मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि मैं डेली वीडियो इसलिए नहीं डालता है क्योंकि मेरे अंदर वो आदत नहीं है कि चैनल को बढ़ाना है या ज़्यादा सब्सक्राइबर चाहिए तो उल्टी सीधी वीडियो बना के डाल दो। जो मुझे लगता है कि ज़रूरी बात है या ज़रूरी चीज़ बतानी है उसी के निमित्त मैं वीडियो डालता हूँ, चाहे उसमें 15 दिन का समय लग जाए या 1 महीने का समय लग जाए। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, आप तक सही जानकारी देना और आपको बाबा की भक्ति में सही मार्ग पर लगाना और आपको श्री बालाजी महाराज की भक्ति प्रदान कराना। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।